पितरों के आशीर्वाद की अद्भुत कहानी। प्रजापति रुचि की कहानी। पितरों की महिमा देवताओं से कम नहीं है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सुनिए पितरों के आशीर्वाद की एक अनोखी कहानी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार रुचि नाम के एक प्रजापति थे, जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले वन में विचरण करते रहते थे। गृहस्थ जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस वक्त एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो दुनिया को चला सके, लेकिन रुचि तो इन सब से उदासीन हो चुके थे। आखिर पितरों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर लें ताकि उनकी संतान मनुष्य के वंश को आगे बढ़ा सके। पितरों के काफी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं थीं। पहली बात तो ये कि रुचि लगभग बूढ़े हो चले थे। दूसरी, उनके पास धन या सुख साधन नहीं थे। ऐसे में कौन उनसे अपनी बेटी की शादी कराता। आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना में लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने रुचि से कहा कि वह अपने पितरों के लिए तर्पण करें और फिर से उनकी आराधना करें। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि ने एकांत में जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने उस समय जो स्तुति में जो कुछ भी कहा उसे पितृ स्तोत्र का नाम दिया गया। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि से वरदान मांगने को कहा और रुचि ने सुयोग्य पत्नी मांगी। पितरों ने कहा कि तुम्हें जल्द ही एक पत्नी मिलेगी और तुम पिता भी बनोगे। पितरों के अंतर्ध्यान होने के कुछ ही देर बाद नदी में प्रमोलचा नाम की एक अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करें। इस तरह रुचि ने शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रौच्य मनु भी कहा गया। आगे चलकर यह बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बना। यह तो पूर्वजों की महिमा की सिर्फ एक कहानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी ना जाने कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि आज भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में भोज कराते हैं। माना जाता है कि पितृ पक्ष के आखिरी दिन पितृ कौओं के वेश में खाना खाने आते हैं। इसलिए लोग घर के बाहर खेत खलियानों में खाना रखते हैं ताकि कौए उन्हें खा सकें।